हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम जानेंगे सोराइसिस के बारे में। ये सोराइसिस क्यों होता है और इसका इलाज क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो त्वचा में होने वाला यह रोग है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है, ऑटो मतलब खुद की, इम्यून मतलब जो इम्यूनिटी है, ये खुद की इम्यूनिटी खुद को ही हानि पहुंचाने लगता है। यानी कि एक होता है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, और इसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिजीज, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बीमारी से लड़ने का पावर रखता है। और ये ऑटो इम्यून डिजीज जो होता है मतलब खुद की इम्यूनिटी, खुद की ही सेल्स को वो दोनों आपस में लड़कर मतलब कुछ उसका जो रिएक्शन होता है वो बॉडी में दिखता है, उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। समझ गए फ्रेंड्स। ये सोराइसिस, आप इस पिक्चर को देख लीजिए। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं मतलब लाल चमड़ी है और चमड़ी थोड़ा मतलब लेयर से ऊपर उठा हुआ है और उसके साथ में सिल्वर के जैसा है। इस तरह का अगर इंडिकेशन, इस तरह का अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइए इसको सोराइसिस है। समझ गए। उसके बाद सोराइसिस का जो हम लोग इलाज करते हैं फ्रेंड्स, सोराइसिस बहुत सारे ये भ्रांतियां हैं जो सोराइसिस जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन सोराइसिस को अगर हद तक मैनेज किया जाए और उसका जो मूल रूप है उस पर ट्रीटमेंट किया जाए तो सोराइसिस पूर्णतः ठीक होता है। ये हम समझ गए फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं सोराइसिस को ठीक हम कैसे करें। अगर आपके मरीज आपके ओपीडी में आ गए हैं या आपके क्लिनिक में आ गए हैं तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। ये सोराइसिस जो होता है ना, बंदे को सोराइसिस हुआ है उसमें देखे होंगे कभी कभी इचिंग भी होता है, इचिंग होता है, खुजलाहट भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए। और ये रात में ज़्यादा होता है। अगर इस तरह का कंडीशन है तो पेशेंट को जो है आप उसका क्या ट्रीटमेंट देंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, सोराइसिस अगर किसी पेशेंट को है या उसे कोई दिल की बीमारी है या उसका बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी जब बढ़ता है तो कोई ना कोई वो बीपी की दवाई लेता है। तो बीपी की दवाई, और अगर मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसमें प्रोप्रानोलोल, एटेनोलोल वगैरह से दवाई चलता है। तो ये दवाई भी मतलब सोराइसिस को बढ़ाने में ज़्यादा मददगार होता है। तो ये दवाई अगर चल रहा है तो उस कंडीशन को देखते हुए उसको ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद होता है एनसिड दवाई, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि जो भी दवाई है जिसको सोराइसिस है उसको अगर कहीं दर्द है, दर्द की कोई दवाई खा रहा है तो उस कारण से भी उसको सोराइसिस होगा, ये आप समझ लीजिए। तो उसमें अगर ये दर्द है, सोराइसिस है, दर्द तो बचाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आइबुप्रोफेन टेबलेट 400 mg का उसको देना है। ये किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है। उसके बाद बहुत सारी दवाइयां हैं, इसमें जो मेन रोल होता है मेडिसिन का वो होता है एस्ट्रॉइड का, क्लोबेटासोल, बेटामेथासोन। ये एस्ट्रॉइड लोकली जो टॉपिकली यूज होता है, मतलब वो सोराइसिस में यूज करने के लिए दिया जाता है। और उसके साथ में एक लिक्विड पैराफिन भी होता है, उससे भी हद तक पहले कवर किया जाता है। समझ गए। और उसके साथ में अगर इचिंग हो रहा है, मतलब खुजलाहट हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए क्या करना है आपको, एलेग्रा टेबलेट 120 mg का देना है। एलेग्रा के अगर एलेग्रा देते हैं तो एलेग्रा किसी की कोई ऐसा पेशेंट होता है जो नोचता है इतना है, इचिंग इतना ज़्यादा होता है कि उसको नींद भी नहीं आती है। अगर नींद नहीं आ रही है तो उसके साथ में आप सिट्रीजिन भी दे सकते हैं। सिट्रीजिन से उसका इचिंग भी कम हो जाएगा और उसका जो है मतलब नींद भी उसको पूरा होगा। ये सब दवाई, अगर ये भी दवाई अगर नहीं काम कर रहा है तो नए मार्केट में एक नए ड्रग आए हैं बिलास्टिन एम करके। बिलास्टिन मेडिसिन होता है, वो बिलास्टिन टेबलेट अगर उसको रात में देते हैं तो उसको मतलब अगर नींद आ रही है तो ठीक है, नींद अगर नहीं आ रही है तो नींद आने की अगर समस्या नहीं है तो बिलास्टिन उसको टेबलेट देना है रात की रात। टॉपिकली और जो महलम ऑइंटमेंट है एस्ट्राइड वो यूज करना है। ये हम समझ गए। लेकिन अब ये सब करने के बावजूद भी अगर ठीक नहीं होता है
ये सब सारा ट्रीटमेंट दे दिए, फिर भी अगर सोराइसिस नहीं ठीक हो रहा है तो उसके लिए आपको करना क्या है, ऑरली मेडिसिन देना है। ऑरली में होता है एक इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन, जो इम्यूनिटी को कम करता है, जो खुद की इम्यूनिटी खुद को डिस्टर्ब करके कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको पहले बंद करना होता है। तो उसके लिए होता है मेथोट्रेक्सटेट। मेथोट्रेक्सटेट ये 2.5 mg से लेकर के 20 mg तक की टेबलेट आती है, ये डोज में देना है। और ये बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये टेबलेट कैसे देना है। ये टेबलेट जो होता है RNA और DNA को बनने से रोकता है, समझ गए। अगर कोई गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला में अगर ये RNA DNA बनता है तो फिर बच्चा का विकास होता है। अगर ये दवाई देंगे तो उसका जो बच्चा है पैदा होने वाला, वो मेंटली डिसऑर्डर पैदा होगा, समझ गए। और ये RNA DNA जो होता है इसका कनेक्शन, ये मेथोट्रेक्सटेट जो है ये किडनी से निकलता है। मेथोट्रेक्सटेट इसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम किडनी से होता है और लिवर से भी होता है। किसी पेशेंट को अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो उसको भी आप ये मत यूज कीजिए, अगर लिवर में प्रॉब्लम है तो उसको भी आप ये मत यूज कीजिए। उसके बाद अब यूज कहाँ करना है, अब एक बात और जान लीजिए, जो फैमिली प्लानिंग कर रहा है तो उसको 3 मंथ तक ये दवाई पहले ही बंद कर देना है। 3 मंथ के बाद फिर ये दवाई मेथोट्रेक्सटेट आप उसको दे सकते हैं, मतलब लोडिंग डोज में। लोडिंग डोज जो होता है वो मैं बता रहा हूँ, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले इस तरह का पेशेंट, जिस तरह का आप देखे हैं पैर में या हाथ में कहीं भी अगर ये सोराइसिस है, अगर वो आपके OPD में आया है तो आप करना कैसे है, आपको इलाज उसका कैसे करना है वो समझ लीजिए। मेथोट्रेक्सटेट 2.5 mg से लेकर के 5 mg, 7.5 mg और इसी तरह से 2.5 mg करके ये लोडिंग डोज में बढ़ते जाता है। इस दवाई का यूज पहले सप्ताह में सिंगल डोज होता है, सप्ताह में 1 दिन पहले 5 mg से ट्रायल करना है और 5 mg के बाद उसके साथ में 1 सप्ताह तक उसको कोई भी इसको मतलब ये जो है इसके साथ में फोलिक एसिड भी देना जरूरी होता है। लेकिन पहले देख लेना है 1 सप्ताह में अगर दिए हैं फोलिक एसिड की डिफिशियंसी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है। अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है तो आप फोलिक एसिड इसको मतलब टेबलेट देना ही देना है। उसके साथ में सप्ताह में 1 दिन ये दवाई देना है और मतलब मेथोट्रेक्सटेट 5 mg लोडिंग डोज में पहले सप्ताह देना है। जैसे आप बृहस्पतिवार को लिए तो फिर वो अगले बृहस्पतिवार को ही लेना है। इसी तरह से 2.5 mg करके आप देखते हैं, डोज बढ़ाते जाइए। अगर मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है, लोकली ये दवाई जो है यूजुअली जो देखा गया है 4 से 5 सप्ताह में ये असर करना शुरू हो जाता है। और असर करेगा तो आपको पहले जो लगेगा उसके साथ में जो लाल रेसेस था, मतलब वो सिल्वर टाइप से चिट्टा मतलब चकत्ते उखड़ने टाइप से जो था उसमें थोड़ा सुधार होगा। और लोकली ये दवाई 4 से 5 सप्ताह में अगर आप इसे यूज करेंगे तो ये पेशेंट पूरी तरह से कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। उसके साथ में लेकिन फोलिक एसिड देना मोस्ट जरूरी है, समझ गए फ्रेंड्स। फोलिक एसिड दीजिए और 4 से 5 सप्ताह तक ये दवाई मतलब 15 mg तक डोज उसको बढ़ा करके ले जाइए। और फिर उसी तरह से जिस तरह से लोडिंग डोज में आप दवाई को यूज किए हैं उसी तरह से लोडिंग डोज में उस दवाई को कम कर लीजिए। इसी तरह से ये इसका ट्रीटमेंट है। और सोराइसिस कोई बहुत बीमारी नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का क्या इलाज है मैं वो बता दिया हूँ, आप ये इलाज दीजिए। किसी को भी सोराइसिस है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने नज़दीकी को भी ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो सोराइसिस से मुक्ति पा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।